अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम्हारे परिवार के बारे में पूछना भूल गया था। कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? साहब जी, एक बूढ़ी माँ और एक बहन है की। अच्छा, पर पिछली बार तो तुमने कहा था कि तुम्हारी पत्नी भी है। हाँ साहब जी, वही तो मैं कह रहा था। एक बूढ़ी माँ, एक बहन, एक पत्नी, एक चाचा, एक चाची, बिन के मोड़ी उनके मोड़ा, सब है। बहुत बड़ा परिवार है हमारा। गांव में तो सब साथ साथ ही रहते हैं साहब जी। उनके फोटोज देखने हैं मुझे। काय के लाने? बॉस हो तुम्हारा, हक बनता है मेरा। मुझे पता होना चाहिए कि घर में जो काम कर रहे हैं उसके परिवार में कौन कौन है। साहब जी, टमाटर नहीं है और दाल टमाटर के बिना बहुत बुरी लगत है। हम अभी लेके आते हैं। एक मिनट, मैं भी ऑर्डर कर देता हूँ। अब हो गया ऑर्डर। दिखाओ फोटो। होगा साहब जी, हमरो गांव इतो छोटो है, इतो छोटो है, इतो छोटो है कि वहां पे फोन पहुंचे ही नहीं है। हाँ, फोन ही नहीं पहुंचे तो फोटो कहां से आए? मगर अगर आप ही देखने तो चिंता मत करो, मैं मंगवाता हूँ। अब कहाँ जा रहे हो? वो कपड़े मशीन में डाले थे, बेधुल गए हुए हैं, तो मैं उन्हें सुखा देती हूँ। देती हूँ। साहब जी, हमरो गांव बहुत ही पिछड़ो है। वहां तो सब अलग अलग हिसाब से बात कर रहे थे और स्त्रीलिंग पुल्लिंग को कछु है ही नहीं। बस आई, ट्रेन आया, हम भी ऐसे ही बात कर रहे थे। तो तुम्हारे गांव में लड़कों के हाथ भी लड़कियों जैसे मुलायम होते हैं? साहब जी, गरीब काहे परेशान कर रहे हैं? छोड़ दो, दर्द हो रहा है। रुक जाओ वहीं पर। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए तो गोली से मार दूंगा। मिस्टर अग्निवंशी को गए तो टाइम हो गया, पता नहीं उन्हें श्वास मिला भी होगा या नहीं। ये आलू यहाँ कैसे गिरे हुए? क्या हुआ था यहाँ पर? ये क्या है? ये पैर के निशान।
इतने दिन से आदमी बन के तुम मेरे परिवार को बेवकूफ बना रही हो। अब अपना चेहरा दिखाओ। मैंने कहा अपना चेहरा दिखाओ। मेरी आंखें तेरा चेहरा, किस्मत से मुझको तो मिला। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की। तुम इतने वक्त से यहीं पर थी महक, मेरे पास, मेरे करीब। तुमने मुझे बताया क्यों? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। तुम्हें कुछ हुआ नहीं, तुम जिंदा। मिस तो मैंने भी आपको बहुत किया मिस्टर अग्निवंशी। आपके इतने करीब होकर भी आपसे दूर कैसे रही हूँ मैं, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और आपको किसी और के साथ हमारे ही कमरे में देखकर मुझ पर क्या बीती है, ये तो मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं सवाल बन के इस घर में वापस आई क्योंकि मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि आप किसी और को महक समझ के उसके साथ रह रहे। आपको समझ नहीं आया कि वो आपकी महक नहीं है, वो कोई और है। और आपने मुझे मारने की कोशिश क्यों की थी? वो सिर्फ आपकी नफरत का नतीजा था, या फिर मेरी नजरों का धोखा, या फिर कोई मजबूरी? बताइए ना मिस्टर अग्निवंशी। क्या हुआ मिस्टर अग्निवंशी? ये सब क्या है? पाइप पे पानी, क्या हुआ होगा यहाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है। एक आंच के आने का इंतजार करते हैं, अब वही बताएगा कि सच क्या है। तो तुम इस घर में मेरी पत्नी बनकर मेरी कमजोरियां ढूंढने आई थी। तुम जैसे बेरुपये को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। मिस्टर अग्निवंशी, मैं बेरुपया नहीं हूँ। तुम हो बेरुपया। तुम्हें क्या लगता है ये खेल मैंने इसलिए खेला था ताकि इस खेल में तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाए और वो खुद ब खुद तुमने अपने मुंह से बता दी? नहीं मिस्टर अग्निवंशी, मैं बेरुपया नहीं हूँ। मैं तो महक हूँ, आपकी महक। अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो यही कहीं यही उड़ा दूंगा। वो औरत आपकी महक नहीं है, उसके पास सिर्फ मेरी शक्ल है। माँ और उस बेरुपिया ने मिलकर उस आदिवासी औरत को पैसे दिए थे मुझे मारने के लिए। मेरी पत्नी को किसी ने भी मारने की कोशिश नहीं की। मेरी पत्नी मेरे पास है और अब मैं 5 तक गिनूंगा। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है ना
तो यहां से चुपचाप निकल लो। 1 2 3 4। चलाइए गोली, चलाइए चलाइए, रुक क्यों गए? मैं तुम जैसे बहरूपी पर अपनी गोली बर्बाद नहीं करूंगा। आखिरी बार बोल रहा हूं, चली जाओ यहां से और अपना मुंह मत दिखाना। मां, हमारी जो प्रॉब्लम थी उसे मैंने सॉल्व कर दिया है। मतलब मुझे सुहास की सच्चाई पता चल चुकी है। कैसी सच्चाई? सुभाष जितना भोला दिखता है उतना है नहीं। ठीक से बताना एकांश, क्या कहना चाह रहा है तू? उसको हमारे किसी दुश्मन ने भेजा था। और मैंने उसको ठिकाने लगा दिया। अब उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैम। मुझे मिस्टर न्यूवंशी की बात सच क्यों नहीं लग रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? जब आपने मुझे गले लगाया तो आपका सुकून मैंने महसूस किया था, फिर आपने एकदम से मुझे हटा दिया। ऐसी क्या मजबूरी है मिस्टर न्यूवंशी जो आपको मुझसे अलग कर रही है? आप क्यों मेरी हमशक्ल के साथ जीने पर मजबूर हैं? जब तक मैं इस बात का पता नहीं लगा लेती, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। वाह, डोले तो बिल्कुल तुम्हारे ना बॉलीवुड हीरो जैसे लगे। क्या बात है, आज रानी जी हमारी तारीफ कर रही हैं। वीरेन, पूरी बात तो सुन लो। सिर्फ डोले ही ना बॉलीवुड हीरो जैसे, लेकिन औकात तुम्हारी जूनियर आर्टिस्ट से भी गई पीती है। तुम्हें इस घर के इतने राज पता है, अगर तुम चाहो ना तो एकांश को ब्लैकमेल करके अपनी सही जगह इस घर और ऑफिस में बना सकते हो, लेकिन नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम निकम्मे हो और निकम्मे ही रहोगे। किस राज की बात कर रही हो तुम? दूसरी महक वाला राज। तुम जानते हो ना, एकांश उसके इर्द गिर्द अपनी नई बाजी खेल रहा है। वो कुछ नहीं कर पाएगा। असली महक अगर जिंदा हुई रानी, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं ना एकांश को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। महक भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वालों में से। तुम देखना रानी, वो लौट के जरूर आएगी। तो क्या कर लेगी वो? यहाँ दूसरी महक पहले से,
और अगर वो यहाँ आए भी ना तो सब उसको उसका हम शक्ल समझेंगे, लेकिन तुम्हारा दिमाग इतनी हल्की है कि तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आएगी। इसका मतलब इनको भी पता है वो हम शक्ल है, यानी परिवार के बाकी लोग भी इसमें शामिल हैं। लेकिन क्यों? आखिर ये खेल है क्या? कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? बस यही तो चाहिए था मुझे। अब बस एक बार ये बोल दो कि वो मैं तो मेरा खिलौना थी। हाँ, वो महक मेरा खिलौना थी। ये चाची को भी ना कोई काम ही नहीं है, जब देखो तब फोन करके परेशान करती रहती है। क्या है? कौन मर गया? इस हफ्ते की किश्त बाकी, इसीलिए फोन कर रहा है। यहाँ मेरी जान जाने वाली थी और आप लोगों को ऐसे पैसों की पड़ी थी। मेरा सारा सच जानते हुए भी अपना मुंह बंद रखने के लिए। तुम इस तरह से पैसे क्यों दे रही हो हमें? हम भिखारी है क्या? इज्जत से दो, हाथ में। अगर आप लोग मेरे पीछे ऐसे ही पड़े रहेंगे, मुझे असली महक की तरह इज्जत नहीं देंगे, तो अगली किश्त भी ऐसे ही मिलेगी। इज्जत चाहिए ना, तो पहले मुझे इज्जत दो। और हाँ, आपका ये लाडला ध्रुव कहाँ है? पिछले कई हफ्तों से वो गायब है, हमें पता नहीं है। अभी तक तो मैं बहुत अच्छे से बर्ताव कर रही हूँ। अगर मुझे पता चला कि आप दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हैं, तो छोड़ूंगी नहीं आप दोनों को। ढूंढो अपने बेटे को और वापस लेकर आओ उसे। मुझे वो मेरी नजरों के सामने चाहिए। हे माता रानी, मुझे तो लगा था कि माँ मिस्टर अग्निवंशी के साथ खेल खेल रही, लेकिन मिस्टर अग्निवंशी भी इस खेल में शामिल है। उन्हें पता है कि वो मेरी हमशक्ल के साथ रह रहे हैं। हाँ, मुझे पहले दिन से ही पता था कि वो हमशक्ल है। लेकिन एक बाजी मेरे साथ खेली जा रही है और एक बाजी मैं खेल रहा हूँ। कौन सी बाजी है ये? आज जब मिस्टर अग्निवंशी ने मुझे गले लगाया था, तो मुझे उनका सच्चा प्यार महसूस हुआ। वही एहसास जो तब हुआ करता था जब वो सच्चे दिल से मुझसे बात करते थे। मिस्टर अग्निवंशी का असली चेहरा क्या है? वो जो मुझसे सच्चा प्यार करता है, या वो जो उस हमशक्ल की बाहों में है, या फिर वो जहां वो मुझे एक खिलौना समझते हैं। तुम मेरे लिए कभी खिलौना नहीं रही महक, तुम हमेशा से मेरा सुकून रही। लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती, इसलिए अब कभी इस घर में वापस मत आना। कौन है वो लड़की जिसने मेरी जगह ले ली? असलियत क्या है उसकी? मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली गई है, मेरा हक मुझसे छीन लिया गया।
मेरा प्यार मुझसे छीन लिया गया, क्या अब ये घर भी मेरा नहीं है? माता रानी, आज फैसला हो ही जाए। क्या मुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए? उस हमशक्ल की सच्चाई सामने लानी चाहिए, या फिर जैसा मिस्टर अग्निवंशी ने बोला, मुझे इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाना चाहिए? किधर गई ये लड़की? बचनी नहीं चाहिए, उधर गई होगी। ढूंढो, चलो। तुम ठीक तो? कौन थे वो लोग? तुम्हारा पीछे क्यों कर रहे थे? तुम्हारा घर कहाँ और यहाँ क्यों आई हो? किससे मिलना है तुम्हें? एकांश अग्निवंशी। मिस्टर अग्निवंशी का नाम क्यों लिया? क्या रिश्ता होगा इसका मिस्टर अग्निवंशी के साथ? पहले से हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। बोराई पकड़ो। भाई साहब के सामने कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं, सब तैयार है क्या? चौड़ाला भाई साहब, सेक्टर 3 रोड पर जाओ और वहां पर जाकर चौकन्ना रहना और अपने हथियार तैयार रखना। हो सकता है कंसाइनमेंट को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े। हथियार ऑलरेडी तैयार है और आपको टेंशन लेने की जरूरत ना है। हमारे रहते कंसाइनमेंट को कुछ ना होगा, वो वहीं पहुंचेगा जहां आप चाहते हैं। ठीक है, जाओ। जी भाई साहब। एकांश, ऐसा कौन सा कंसाइनमेंट आ रहा है जिसके लिए इतने गुंडे और हथियारों की जरूरत पड़ रही है? तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। आप और भी ड्रिंक एंजॉय कीजिए। तमीज से बात करो एकांश, तुम्हारे पिता समान हो गए। अगर तुम महक के बिगड़े हुए हालात सुधार के परेशान हो तो मैं भी अपने बेटे के बिना परेशान हूं। और तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया ध्रुव ने किया, उसकी सजा तुम मुझे क्यों दे रहे हो? इस तरह बेइज्जत करके, इस तरह सौतोलों सा व्यवहार क्यों कर रहे हो?
ठीक है, अगर आपको जानना है तो सुनिए। मेरी मौसी का बेटा विक्रम आ रहा है। विक्रम? वो तो सिंगापुर में रहता है ना, हमारा वहां का कारोबार संभालता है। तो फिर वहां सब छोड़ के यहाँ क्यों आ रहा है? अगर कोई इतना जरूरी काम था तो तुम कर लेते, या फिर ध्रुव को बुला लेते, ध्रुव को अपनी वफादारी साबित करने का मौका मिल जाता है। पहली बात चाचा कि ध्रुव को मैंने माफ नहीं किया। वफादारी साबित करने का मौका उसे तब मिलता जब मैं उसे माफ कर चुका होता। और दूसरी बात, अगर मैं उसे माफ कर भी देता तब भी ये काम उसके बस का नहीं है। 500 करोड़ के डायमंड्स कश्मीर से दिल्ली लाना है, और उसके पीछे हो सकता है बहुत सारे लोग ऑलरेडी पड़े हों। पानी अभी लाती हूँ। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? मैं कश्मीर से हूँ, मेरा नाम हंसिनी है। कश्मीर? हीरे? अब हम जमीन माफिया के साथ साथ हीरों की तस्करी करने लगे। यही दिन देखना बाकी रह गया था। चाचू, ये कोई रेगुलर काम नहीं है। कश्मीर की रॉयल फैमिली के लिए स्पेशली कर रहा हूं। उन्हें ये कीमती डायमंड्स कश्मीर से दुबई पहुंचाने हैं, तो कश्मीर से दिल्ली तक ये विक्रम लाएगा। दिल्ली से मैं उसे दुबई पहुंचाऊंगा। और वो शाही परिवार किसी पर भरोसा नहीं करता, इसलिए मैंने विक्रम को बुलाया है। और ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे अच्छा कमीशन मिल सके और उस रॉयल फैमिली के साथ हमारे संबंध अच्छे बन सके। तुम एकांश अग्निवंशी को कैसे जानती हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे? और वो गुंडे तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? ये सब जानने के लिए पहले आपको मेरी कहानी जाननी होगी। अपने ही घर में अपने ही बिजनेस की बातें जानने के लिए बहस करनी पड़ती है। कभी कभी मुझसे भी सलाह ले लिया करो। इस घर का बड़ा हूं। उस विक्रम की जगह तुम मुझे कश्मीर भेज सकते थे, मैं भी ले आ सकता था डायमंड। अबे लाइट को क्या हुआ यहां? क्या हो रहा है यहाँ? दिल्ली की गर्मी ने तुम्हारी निशानेबाजी पे जंग नहीं लगने दिया। I'm impressed, man. और सिंगापुर की हवाओं ने तुम्हें कमजोर कर दिया विक्रम। राइट। ये विक्रम कौन है? ये वीरेन और एकांश के मौसी का बेटा है। एक शेर तो दूसरा सवा शेर। और ये दोनों ना हमेशा से ऐसी बाजी खेलते आए हैं।
वैसे ये तो पुरानी बाजी का हिसाब था जो कि टाई हो गया। क्यों ना नई बाजी लगाई जाए। वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। Of course, let's do it. एक अनमोल नाम का लड़का दिल्ली से कश्मीर घूमने आया था। वहाँ हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर वो ये कहकर दिल्ली वापस चला आया कि वहाँ जाके हमारे बारे में अपने मम्मी पापा से बात करेगा और मेरे यहाँ रिश्ता लेकर आएगा। मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया पर वो नहीं आया। लेकिन उसका एक मैसेज आया कि अब वो मेरे साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता। इसका मतलब उसने तुम्हें धोखा दिया। मैं ये तो नहीं बोल सकती, क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो। मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो मुझे दिल से प्यार करता था। एक बार कश्मीर में मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। किसी से नफरत करके उसे भूलकर आगे बढ़ जाना आसान है, पर अपने प्यार को भूलकर नहीं। मैंने सच्चे दिल से प्यार किया था उसे। मैं ऐसे खुदगर्जी में उसके छोड़ नहीं सकती। क्या पता उसे मेरी जरूरत हो, मैं उसके लिए अपने मौत को भी खुशी खुशी गले लगा सकती हूँ। मेरे लिए मेरा प्यार मेरी जान से बढ़कर है। लेकिन अगर तुम यहाँ अपने प्यार के लिए आई हो तो फिर वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्या कर रहे थे? दिल्ली आने के पैसे नहीं थे मेरे पास। एक विक्रम नाम के लड़के ने मुझे काम दिया, बहुत खतरनाक काम। उसके लिए वो मुझे पैसे देने वाला था और उसी की वजह से ये गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कैसा काम? और इन सब से मिस्टर अग्निवंशी का क्या कनेक्शन? मिस्टर अग्निवंशी, बचपना बंद करिए। अब आप लोग बच्चे नहीं। अगर किसी को सच में गोली लग गई तो? बाजी तो अब लग चुकी है महक, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। ये बाजी तो पूरी होके रहेगी और एकांश अग्निवंशी अपनी जान दे सकता है, लेकिन बाजी से पीछे नहीं हटेगा। फाइव, 4, 3, 2, 1. तो ये गेम भी टाई हो गया। अब इसका हिसाब हम अगली बार करेंगे। Anyways, I miss you so much, भाई। चौटाला से मिले, कंसाइनमेंट कहाँ पर है? भाई हीरे में साथ में नहीं रह पाया, बहुत खतरा था हीरो को, बिकॉज जिंदाल जो हीरो के पीछे पड़े, इसलिए मैंने एक लड़की को दिया है, वो अभी तक आई नहीं है। अभी तक आई नहीं का क्या मतलब है? तुमने कश्मीरी लड़की को दिया है? हाँ, एक आज कश्मीरी लड़की, हंसिनी, डायमंड उसी के पास है। कश्मीरी परिवार ने मुझ पर भरोसा करके डायमंड्स मुझे दिए थे और वो डायमंड्स मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें दिए थे, तो तुम उन्हें ऐसे ही किसी और के हवाले कैसे कर सकते विक्रम? मुझे डायमंड्स कश्मीर से लाकर मिस्टर एकांश अग्निवंशी को देने थे।
पर मुझे अभी ये खतरनाक काम नहीं करना। मुझे बस अपने प्यार को ढूंढना है। मिस्टर अग्निवंशी और डायमंड की स्मगलिंग, ये क्या नया माजरा है? अरे भाई, कंसाइनमेंट कहाँ है और कब तक आएगा? डोंट वरी भाई, मेरी बात हो गई है, कंसाइनमेंट आता ही होगा। चिल करो। कश्मीर से फोन आया, मैं बात करके आता हूँ। All right guys, here's a surprise आप लोगों के लिए, पनीर एंड राइस। से रानी बाप साहब दिन ब दिन और भी ब्यूटीफुल होते जा रहे हो। राज क्या है? वो ना एक नई क्रीम है, वो भी इम्पोर्टेड। वैसे फर्क दिख रहा है ना? कॉस्ट दिख रहा है, बट मुझे ऐसा लगा था ये ना वीरेन भाई के प्यार का नतीजा होगा। अरे मेरे प्यारे भाई विक्रम, तुम्हें क्या बताऊं कि शादीशुदा जिंदगी क्या होती है। तो तुम तो अपनी बैचलर लाइफ जी रहे हो, कैसे समझोगे? अरे वीरेन भाई, शादीशुदा जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं होती है। उसे खुशहाल बनाने का बस राज पता होना चाहिए। एक सेकंड, अभी बता। रानी बाब्स, are you ready? Yes. There you go. Oh my God, विक्रम, ये तो बहुत प्रीति है। Thank you. और वीरेन भाई, ऐसे रहा जाता है खुश। ये चाची जी, आप क्यों नाराज हो रही है? आपके लिए भी लाया हूं मैं स्पेशल बैंगल्स। What do you think? Wow. वैसे विक्रम, तुम कैसेनोवा कैसे बने आप समझना है। लड़कियों को किस तरह घुमाना है बड़ी अच्छी तरह आता है। हाँ चाचू, लेकिन मुझे भी ना अभी अपनी जिंदगी में सेटल होना है। मुझे भी अपनी लाइफ में महक चाहिए। अरे मेरे कहने का मतलब है महक भाभी जैसी सुंदर, सुशील, प्यारी सी लड़की जिसके हाथ में सेटल हो जाओ। एकांश ब्रो, यू आर वेरी लकी जो आपको महक भाभी मिली। सो स्वीट। आपको कैसे भूल सकता हूं मैं? चलिए आपके लिए। नाइस। थैंक यू देवर जी। अच्छा वैसे महक भाभी, मुझे एक बात बताओ, आपकी कोई बहन है क्या जो एकदम आपकी जैसी प्यारी, सुंदर, सुशील हो? मुझे उसके साथ सेटल होना है। जब कंसाइनमेंट आ जाए तो मुझे बता देना। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो? तो विक्रम, महक की बहन की शादी ऑलरेडी एकांश से हो चुकी है। हाँ, निहारिका। सॉरी गाइस, भूल गया था मैं। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है ना, तो यहाँ से चुपचाप निकल लो। आपको पता है मैं कितना डर गई थी जब आप विक्रम के साथ वो जान की बाजी खेल रहे थे। आगे से ऐसा कुछ मुझसे पूछे बगैर मत खेलना। एकांश अग्निवंशी कभी भी किसी से भी कुछ भी पूछकर नहीं करता। तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो अचानक? कहीं अपनी असली महक के इंतजार में तो नहीं? क्योंकि इस जन्म तो वापस नहीं आने वाले।
से मर चुकी है, वो मुर्दे वापस नहीं आते। इस जन्म तो तुम्हारा साथ मेरे साथ ही लिखा है। मैं देखती हूँ। अरे वाह, कश्मीर की कली यहाँ क्या कर रही है? विक्रम जी ने मुझे यहाँ भेजा है, एकांश अग्निवंशी को कुछ देना है। तो अपना वादा तुम पूरा करो फिर। अब से तुम्हारी असली महक नहीं। एकांश जी, एकांश जी। महक, वीरेन जी, जाके एकांश जी को बुलाइए। कहिए कोई कश्मीर की कली उनसे मिलने आई है। एकांश को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ये पार्सल मेरा है। तुम थोड़ी अलग सी लग रही हो। कश्मीर में तो तुम ऐसी नहीं थी। आपने इतना बड़ा और कीमती सामान दिया था, उसे आप तक सही सलामत पहुंचाने के लिए कुछ तो बदलना ही था। आप फिक्र मत करिए, मैं ही हूं। ये रहे आपकी अमानत। कुछ वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया था? हंसिनी। हंसिनी। मैं वापस आ गई हूँ मिस्टर अग्निवंशी, और इस बार आपका प्यार, आपकी मजबूरी, नकाबखोरों का सच और मेरा जवाब, हर राज बाहर आकर रहेगा। तुम्हारा नाम मरिया अप्सरा होना चाहिए था। खैर, आ जाओ। हंसिनी अपना रास्ता खुद तय करती है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। महक, एकांश ब्रो, एकांश भाई, आप अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं कि आपको हर जगह महक दिखाई दे रही है। ये महक नहीं है, ये हंसिनी है। कश्मीर से हमारे लिए डायमंड लाई है, और मेरा चुराया हुआ दिल भी। और तुम्हें मैंने कहा था ना, मेरा हाथ पकड़ लो। अगर मेरा हाथ पकड़ ली थी तो तुम ऐसे गिरती नहीं। अभी भी मौका है, कह रहा हूँ, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। आप बता दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। चाची, बाप्स, आइए, बता देता हूँ।
इस लड़की को देखकर अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? ये इस तरह आगे क्यों बढ़ रही है, जैसे इस घर के कोने कोने से वाकिफ हो। अरे भाई, आप यहाँ पे? ये हंसनी कौन है और क्या सोचकर तुमने उसे इस काम पर रखा है? आज ब्रो, आपको अभी भी मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा है? अरे आपको हीरे सही सलामत पहुंच गए ना, आप उन्हें दुबई भेजने का इंतजाम करो और हंसनी को मैं देख लूंगा। इन डायमंड्स पर अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे लोगों की नजर है, खासकर हमारे दुश्मन जिंदल की, और मुझे वो लड़की ठीक नहीं लग रही है। उस पर शक हो रहा है मुझे, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कंफर्म हो सके कि वो हमारे दुश्मन की जासूस तो नहीं है। काश ब्रो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप चिल करो। ये क्या तरीका है? आप ऐसे कैसे किसी लड़की के कमरे में आ सकते हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? जिंदल के लिए काम करती हो ना तुम? कैमराज और गन्स है ना इसमें, इसलिए इतना संभाल के रखी हो तुम इसे। नहीं, गन और कैमरा नहीं है मेरे पास, लेकिन अपने बचाव के लिए हथियार जरूर है। और आपको किसी ने सिखाया नहीं कि ऐसे लड़कियों के बैग में हाथ नहीं डालते। हमने तो सुना था कि आप शहर वाले बड़े तमीजदार होते हैं। हम तमीज सिर्फ तमीजदारों को दिखाते हैं। तुम जैसे नकाब पोशों का नकाब उतारने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। खुद को बचाने के लिए मुझे इन पर हमला करना ही पड़ेगा। फिर भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ? अगर तुम मेरी महक हो तो तुम मुझ पर हमला नहीं करोगी। अगर मैंने हमला नहीं किया तो इनको सब पता चल जाएगा। इसमें महक का पूरा एहसास है, लेकिन इसका गुस्सा। कौन है ये, कहां से आई है? नहीं महक नहीं, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। अपना सच यूं बाहर नहीं लाने दे सकती। अब इसे कहाँ छुपाऊं? हाँ, वहां। क्या छुपा रही हो? ये क्या है रानी? तुम्हें नहीं पता ये क्या है? जब तुम सब नीचे गिरे हुए हीरे उठा रहे थे ना, तब मैंने एक हीरा अपने पास छुपा लिया। पागल हो गई हो क्या रानी? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? विकांश और विक्रम के काम में तुम इस कदर दखल देने लगी हो। क्या करूं मैं तो? रानी, ये हमारी चीज नहीं है, किसी और की अमानत है। अगर ये बात विकांश और विक्रम को पता चली कि एक भी हीरो मिस गया तो क्या होगा? तो क्या कर लेंगे वो? हाँ, जान से मार देंगे ना। मार हूँ तो मैं इस घर की बड़ी बहू, लेकिन क्या औकात है मेरी? हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं कब एकांश मुझे किसी भी गलती के लिए जान से मार देगा। और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वीरेन, क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है वीरेन कि तुम अपने भाई से ना अपने हक के लिए लड़ो। विक्रम जो आज सिंगापुर का बिजनेस संभाल रहा है ना,
वो तुम भी कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर ना ही इतनी हिम्मत है और ना ही उतनी औकात। दो मुझे इस बात को मत घुमाओ रानी, हीरा मुझे वापस दे दो। नहीं दूँ। रानी हीरा वापस दे दो। तुम्हें हीरा चाहिए ना? ठीक है, मैं तुम्हें हीरा देती हूँ, लेकिन फिर तुम ना मुझे ऐसा ही सेम हीरा ला के दो अभी। रानी पागलपन मत करो, मुझे हीरा वापस दे दो। नहीं दे सकते ना, तो ये हीरे को मेरे पास रहने दो। रानी मजबूर मत करो, हीरा वापस दे दो। नहीं दूंगी वीरेन। रानी मुझे हीरा वापस दे दो। वीरेन छोड़ो मेरा हाथ। वीरेन! रानी हीरा वापस। वीरेन! तुम मेरे पति के साथ क्या कर रही थी? बताओ क्या कर रही थी वहां पर? मैं अपने कमरे में थी, आपके पति एक अनजान औरत के कमरे में आए थे। आप उनसे पूछिए कि वो वहां क्या कर रहे थे। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पति पर उंगली उठाएगी? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे भाभी भाभी भाभी, आराम से, क्या कर रही हैं आप? आप अग्निवंशी खानदान की बहू है, स्पेशल रॉयल। आपको ये हाथापाई करना शोभा देता है क्या? हो ना हो मिस्टर अग्निवंशी को मुझ पर शक हो रहा है, मतलब वो आज भी मुझसे प्यार करते हैं। आप उस लड़की के कमरे में क्या कर रहे थे? मुझे शक था कि वो जिंदल फैमिली की जासूस है, बस वही चेक करने के लिए गया था। लेकिन उस कमरे का हाल तो कुछ और ही बयां कर रहा था। महक, तुमने देखा ना, वो बहुत ही खुददार और जिद्दी किस्म की लड़की है। मेरी भी उसके साथ हाथापाई हो गई थी, वही देखा तुमने। अब जाने दो इन बातों को। मुझसे ही गलती हो गई कि मैंने उस पर बेवजह शक किया। भूल जाओ इन सबको। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? कल मुझे खुद से दूर कर दिया और आज मेरा साथ भी नहीं दिया। मुझे लगता है बाप की वफादारी कहीं और ही जा रही है। महक, मैं तुम्हें कैसे साबित करूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं? तो एक काम कर, ये पौधा महक को बहुत प्यारा था, इसे फेंक दो। चौटाला! ये तुलसी का पौधा लो और जो करना है कर देना। देखिए बाजी इश्क की रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।